कुशल दुबारे। हे भैया ये बताओ, हमारे दोनों पुत्र कुशल पूर्वक तो है ना? दूत यह सोचकर धर्म संकट में पड़ जाता है। दूत सोचता है कि ये दशरथ जी क्या कह रहे हैं। अरे चिट्ठी में तो सब कुछ लिखा हुआ है कि किस प्रकार राम जी ने उस धनुष को तोड़ दिया जिसे कोई तोड़ नहीं सका। फिर भी ये कुशल समाचार पूछ रहे हैं, तो इससे लगता है कि राम जी को अपना बेटा नहीं मानते, लगता है ये राम जी को ईश्वर नहीं मानते, बेटा ही मानते केवल। अरे तो मैंने बतलाया कि किस प्रकार इन्होंने धनुष को तोड़ा जिसे कोई तोड़ नहीं सका, फिर भी ये कुछ और जानना चाहते हैं। तो इनकी स्थिति तो प्रेमी वाली स्थिति हो गई ना। प्रेमी को जब प्रेमी का पत्र मिलता है तो एक बार थोड़ा जल्दी में पढ़ेगा, दोबारा पढ़ेगा, फिर पढ़ेगा निकाल करके, तो लगता दशरथ जी की स्थिति एक प्रेमी वाला स्थिति हो गया है, तो हमें चुप रहना चाहिए। दूत अपने मन में संकल्प लेता है कि मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए, मुझे चुप रहना चाहिए, तो वो चुप हो गया। चुप हो गया तो इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। तो महाराज दशरथ दूसरा प्रश्न करते, एक प्रश्न का बिना जवाब लिए दूसरा प्रश्न करते। दूसरा प्रश्न क्या करते हैं? तुमानी के निजा, तुमानी के निजा नयन निहार, तुमनी के निज नयन निहार। क्या तूने अपनी आंखों से मेरे बेटे राम लक्ष्मण को देखा है? अब आप लोग जरा विचार कीजिए, आदमी जब देखता है तो अपनी आंख से ही तो देखेगा, आंख से ही तो देखेगा। लेकिन दशरथ जी पूछते देखा है तो अपनी आंखों से देखा है कि नहीं देखा है? तो दशरथ जी के पूछने का तात्पर्य यह था कि मेरे हाथों में जो ये चिट्ठी है ये तो महाराज श्री जनक की दृष्टि को प्रकट करने वाला है ना। मैं ये जानना चाहता हूं आपकी दृष्टि से कि आपने स्वयं अपनी आंखों से राम लक्ष्मण को देखा है? तो दूत कुछ नहीं बोलता, वो बेचारा चुप्पे है। तो इन्हें बर्दाश्त नहीं होता, बिना दूसरे प्रश्न का भी जवाब लिए तीसरा प्रश्न करते। तीसरा प्रश्न में क्या पूछते हैं जिसे सुनकर उसे बर्दाश्त नहीं होता, वो हंस देता। तीसरा प्रश्न महाराज दशरथ ने पूछा, काहू विदेहा, काहू विदेहा, कबना विधि जान, सुनि प्रिय बचन दूतमु सुखान। महाराज दशरथ ने पूछा, कैसे मेरे बेटे राम लक्ष्मण को विदेह राज जनक ने जान लिया? तब उसे बर्दाश्त नहीं होता, वो जो अब तक बेचारा मौन धारण किए हुए था, अब उसे बर्दाश्त नहीं होता, वो हंस देता है और हंस करके कहता है, सब प्रश्न का जवाब वो एकदम से दे दे। दशरथ जी ने पूछा था कि देखा है तो अपनी आंखों से देखा है कि नहीं देखा है? तो कहता महाराज आप कहते कि आपके पुत्रों को विदेह राज जनक ने कैसे जान लिया? अरे आपके बेटे राम को तो विदेह राज जनक ही जान सकते हैं ना, भला देह वाला उन्हें क्या जानेगा? अरे जो देह से ऊपर उठा हुआ है, जो देह से देहाभिमान से ऊपर उठा हुआ है ना, वही राम को जान सकता है। जो देह में लगा हुआ है, जो देह में रमा हुआ है, जो देहाभिमान में फंसा हुआ है, वो भला राम को कैसे जान सकता है? अरे जो देह से ऊपर उठ गया ना, वही राम को जान सकता है। उन्होंने पूछा था, क्या तूने अपनी आंखों से मेरे बेटे राम लक्ष्मण को देखा है? दूतों ने कहा, क्या बताए महाराज? देवा देख, देवा देखी तब बालक दूं, अब नाखी आबत को। अरे जिस दिन से मैंने आपके बेटे राम लक्ष्मण को देखा है ना, उस दिन से तो दिखाई देना ही बंद, दिखाई देना बंद हो गया। सज्जनों, एक सौंदर्य देखने के बाद भी यदि दूसरे सौंदर्य को देखने की इच्छा बनी हुई है तो हमें पूर्ण सौंदर्य का साक्षात्कार नहीं हुआ है। लेकिन श्री राम में तो समग्र सौंदर्य है, तो मैंने राम के सौंदर्य को देख लिया, और जब राम के
देखने की कोई इच्छा नहीं है। तो जिस दिन से मैंने राम को देखा उस दिन से मुझे दिखाई देना बंद हो गया। यह है राम का समग्र सौंदर्य। जानते हैं विश्वामित्र जी के साथ जब राम लखन जनक जी के यहां पहुंचे ना, तो जनक जी जब देखे राम लखन को तो उनके मुख से शब्द क्या निकलता है? बैरागी। जो विदेह है, जिसे विदेह का उपमा है, टाइटिल है, वो विदेह राज जनक के मुंह से शब्द क्या निकला? उन्होंने विश्वामित्र जी से कल जोड़ के कहा, कहूं नाता सुंदर तू बालक। अरे वाह! अरे आप वेदांती हैं, आप बैरागी हैं और वेदांत में दृष्टा, कुटस्थ, परम आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है और वेदांत की मान्यता है शरीर मिथ्या है, शरीर मिथ्या है। पर आपने क्या पूछ दिया? वेदांत की मान्यता है सुंदर कोई शब्द ही नहीं है, और आपने क्या पूछा? कहूं नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक कि नृपकुल पाल। ये दोनों सुंदर बालक कौन है? तो अब इसका जवाब भला विश्वामित्र जी क्या देंगे? वो अपना सिर झुका करके पहले बाहर पेट हंस लेते, क्योंकि विश्वामित्र जी ने सोचा, रे बाप, जब वैदेही विदेह राज जनक बैरागी निष्काम कर्म चूकी, जनक को भी जब राम में सौंदर्य दिखाई दे रहा है, तब तो जो ये राम का सौंदर्य है यही पूर्ण सौंदर्य, यही पूर्ण सौंदर्य है। लेकिन सीता महारानी के सौंदर्य को देख करके राम जी को आकृष्ट हो गए। अब विश्वामित्र जी कल्पना कर रहे हैं कि ये जो सौंदर्य है पूर्ण सौंदर्य है, तो राम जी को लगा मन में कि ये बैरागी जनक जी ने मुझे कहा ये दोनों सुंदर बालक कौन है, ये मुझे सुंदर मानते हैं और मैं तो जानकी को देखकर आकृष्ट हो गया। जानकी तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है ना। एक सांकेतिक प्रसंग आया है, कभी मैं सुनाया होगा। एक बार दंडकारण्य में भगवान थे ना, तो जानकी जी थी, लेकिन लखनलाल जी कंदमूल फल लाने के लिए गए हुए थे। वैसे भी पति पत्नी थे तो थोड़ा बगल कर के पहरा देते थे। तो वो जो गए हुए थे ना, तो राम जी को लगा कि थोड़ा हम लोग श्रृंगार रस में जाते हैं, तो राम जी ने कह दिया बैठे बैठे जानकी जी से कि सीते, मेरे चरण जो है ना आपके चरणों से ज्यादा सुंदर है। तो जानकी जी, अगर जो कोई बात नहीं होता, यदि जानकी जी इस बात को स्वीकार करें, लेकिन जानकी जी कहती नहीं, पर आपके चरणों से मेरे चरण ज्यादा सुंदर है। तो राम जी को लगा कि ये तो अलग बात हो गया। राम जी कहते नहीं, मेरा ही चरण ज्यादा सुंदर है। सीता महारानी कहते नहीं, मेरा चरण ज्यादा सुंदर है। तो दोनों में जब विवाद हुआ तो राम जी कहते ठीक है, लखन हम दोनों के चरणों की सेवा करता है, तो उसी को आने दें, उसी से पूछ लेंगे कि किसका चरण ज्यादा सुंदर है। तो सीता महारानी कहते तो ठीक है, आने दीजिए लखन को, क्योंकि दोनों को पूर्ण भरोसा लखन राज के ऊपर है। लखन जब भी बोलेगा तो मेरे पक्ष से बोले। राम जी जब आए लखनलाल जाए, राम जी का हम लोगों में विवाह हो गया है, तो लखनलाल जी कहते तो इसमें मैं क्या कर सकता? आप दोनों में विवाह हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप दोनों समझ लीजिए। तो राम जी सीता महारानी का करने लगा, तुम्हें ही आज इसका जवाब देना होगा। लखनलाल जी कहते माता जी आप मुझे क्यों फंसाना चाह रहे हैं? आप दोनों के बीच में मुझे नहीं आना है। तो राम जी कहते नहीं लखन, तू ही मेरा सरपंच है, तेरा तटस्थ न्याय मैं स्वीकार करूं, तू जो न्याय देगा हम दोनों आपको। तो लखनलाल जी कहते ठीक है, केस क्या है? केस क्या है? तो राम जी कहते कुछ नहीं। अच्छा लखन, बस ये इतना सा बात है, मेरा कहना है कि मेरा चरण ज्यादा सुंदर। लेकिन सीता बात नहीं, सीता कहती है कि नहीं, आपके चरण से मेरे चरण ज्यादा सुंदर। लेकिन तू बता लखन, तू तो हम दोनों के चरणों की सेवा करता है ना, तो बता कि किसका चरण ज्यादा सुंदर है?
एक पता बना दूसरे महाराज तो लेकिन जो सही है वही मैं देना होगा। तो सलाह करते हैं माता जी से कि माता जी आपके उस शरण से भैया का ये चरण ज्यादा सुना। राम जी खुश हो गए, हंसने लगे। तो सीता महारानी प्रयास करो राम जी भैया को ज्यादा खुश होने का जरूरत नहीं, क्योंकि माता जी के उस शरण से, आपके इस शरण से माता जी का वो चरण सुंदर, सीता जी के उस शरण से भैया का ही चरण सुंदर, और भैया का इस शरण से माता जी का वो चरण ज्यादा। तो सीता जी भी तो खुश हो गई, वो भी हंसने लगे। तो कहते लगे आप दोनों को ज्यादा खुश होने का जरूरत है, क्योंकि आपका चरण सुंदर इसलिए है क्योंकि दुनिया में आपका महान आचरण है। आचरण से ये चरण सुंदर है, आचरण से ये चरण सुंदर है। तो राम जी कहते अपने मन में कि जनक जी कहते कि राम सुंदर है, ये दोनों सुंदर बालक हो गए, लेकिन मैं तो सीता की ओर देखकर आकृष्ट हो गया। तो ये कौन बतावे जनक जी को कि मैं जिसे वो सर्वश्रेष्ठ सुंदर मानते, मैं उन्हीं की पुत्री जानकी को देखकर आकृष्ट हो गया। यानी राम जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि सीता मुझसे सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है, क्योंकि मैं आकृष्ट हो गया। तो हनुमान जी की भूमिका इसीलिए सबसे ज्यादा कठिन है, क्योंकि उन्हें जनक नंदनी श्री सीता जी को देहाभिमानियों के उस नगर में खोजना है जहां देहाभिमान का समुद्र है, जहां सोने की लंका का प्रवृत्ति का दुर्ग है। इसीलिए हनुमान जी की भूमिका कठिन है। अयोध्या में खोजना नहीं, चित्रकूट में खोजना नहीं है, मिथिला में खोजना नहीं है, लंका में खोजना। जो बंदर जा रहा था ना सीता जी का पता लगाने के लिए, 1 महीना हो गया, कोई अता पता नहीं। इधर सुग्रीव ने कहा था जो बिना पता लगाए लौटेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। और आगे अब लोग प्यास के मारे सब मरने वाला है, क्योंकि जल नहीं मिल रहा है। तो आगे में भी वही परिस्थिति है, अब पीछे भी वही परिस्थिति है, कोई उपाय नहीं है। देखिए राम जी ने हनुमान जी को ही वो मुद्रिका दिया था ना, क्योंकि राम जी को पता था लंका में प्रतिकूल वातावरण है, और जो लोग मेरी प्रतिकूलता में भी अनुकूलता का दर्शन करते हैं वही लंका में सीता को ढूंढ सकता है, क्योंकि लंका में अनुकूल नहीं, प्रतिकूल वातावरण। बंदर कृपा के जल का अनुभव इसलिए नहीं कर सका क्योंकि वो प्यास के मारे निराश हो जाता है। देखिए जल आपको 2 तरह से मिलेगा, एक तो आप जमीन को खो दिए तो कुएं से जल मिलता है, यद्यपि संसार के अधिकांश व्यक्ति कुआं खोद कर ही जल प्राप्त करते हैं, लेकिन प्रकृति का यह विचित्र वरदान व्यवस्था है कि पर्वत पर भी नदियां बहती है, झरने बहते हैं। लेकिन यदि आपसे कोई कहे कि भाई साहब चलिए ना थोड़ा पर्वत पर एक कुआं खुदवाना, तो आप क्या कहिएगा, क्या जवाब दीजिएगा? पर्वत पर यदि कुआं खोदने की बारी आ जाए तो क्या जवाब होगा? क्योंकि जहां पर थोड़ी सी पथरीली भूमि होती है, कंकरीली भूमि होती है, वहां भी व्यक्ति कुआं नहीं खोद पाता, तो भला पर्वत पर कौन कुआं खोदेगा? लेकिन देखिए जरा गौर कीजिए ना भगवान की व्यवस्था पर कि उस पर्वत पर, उस पहाड़ पर नदियां बहती है, झरने बहते हैं। सज्जनों ये भगवान की व्यवस्था है। अरे मिट्टी से जल निकाल लेना, जरा ध्यान दीजिएगा, मिट्टी से, इस मिट्टी से जल निकाल लेना यह भगवान की कोमलता में भगवान की कृपा देखना है, और कठोर पत्थर से भी जल निकाल लेना यह भगवान की कठोरता में भगवान की अनुकूलता का दर्शन करना। हनुमान जी महाराज बंदरों से कहते हैं मित्रों जरा इस पर्वत पर चढ़ करके देख ले, नीचे जमीन पर जल नहीं मिल रहा है। हनुमान जी का विश्वास देखिएगा, नीचे नहीं मिला तो पहाड़ पर्वत को देख करके कहते बंदर से मित्रों जरा इस पर्वत पर चढ़ करके देख ले कि वहां जल है या नहीं। तो वो सब जो था ना बंदर, वो कहता है हनुमान जी चलते चलते पैर तो बिल्कुल थक गए, अब पर्वत पर हम इस आशा से चढ़े कि वहां जल मिलेगा,
और यदि वहां पर भी जल नहीं मिला तब क्या स्थिति हो? यह भय मानो साधक को आगे बढ़ने से रोकता है। यदि चक्परयाग में वो नहीं मिला तब क्या हो? यदि हमें पसराहा में ये नहीं मिला तो क्या हो? सज्जनों, ये डर आदमी को आगे बढ़ने से रोकता है। यदि वहां नहीं हुआ तो क्या होगा? लेकिन हनुमान जी महाराज विश्वासी है ना, वो उस पर्वत पर अकेले चढ़ गए, कहीं जल नहीं मिला उस पर्वत पर चढ़ने के बाद। लेकिन देखते क्या, हनुमान जी अभी निराश होने वाले थे, लेकिन हनुमान जी ने क्या देखा? एक गुफा के अंदर में कुछ पक्षी जा रहे। तो हनुमान जी ने अनुमान लगाया ये तो जल पीने के लिए अंदर जा रहा है। तो हनुमान जी ने जरा सोचिए, उस पर्वत पर एक गुफा है, उसके अंदर में हनुमान जी ने अनुमान लगाया कि जल। आप लोग जरा इतिहास उलट करके देखिए, रामायण को थोड़ा उलट करके देखिए, पुराणों को उलट करके देखिए। कुछ लोगों को भगवान पर भरोसा नहीं हो पाता है ना। अरे जरा हमारे ग्रंथों को उलट करके देखना, बड़े बड़े राजा अपने राजपाट का त्याग करके, यदि भगवान नहीं होते, भगवान की कृपा नहीं होती, तो वो अपने राजपाट का त्याग करके गुरुओं के साथ गुफाओं में जाकर अपना सारा जीवन लगा दिया। गोस्वामी जी ने लिखा मानस में, काराई जोगा जोगी जेहि लागी, भूपराज तजि होहि बिरागी। काराई जोग जोगी जेहि लागी, भूपराज तजि होहि बिरागी। बड़े बड़े योगी गुफाओं में जाकर के भगवान को याद कर रहे, सब कुछ त्याग कर दिया। देखिए ना, कुंभ में एक सन्यासी आया है जिसका 36 लाख का पैकेज था। 36 लाख का पैकेज था, कनाडा में वो नौकरी करता था और 3 साल वो नौकरी भी किया, सिगरेट भी पीता था, शराब भी पीता था, और अजय सिंह उसका नाम था उस समय, और वायरल हुआ है सब जगह। लेकिन उसके विवाह को लेकर उसके जो गार्जियन सब थे ना, बहुत विवाद करते थे, और इसी बात से उसको वैराग्य जग गया। इसी बात से उसको वैराग्य जग गया। वो 36 लाख का पैकेज छोड़ करके वो संन्यास ग्रहण कर लिया, और वो अभी कुंभ में बहुत चर्चित सन्यासी बना हुआ है, और सब लोग उससे मिलने के लिए जा रहे हैं, सब लोग उसका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो ये तो वैराग्य है ना, जब जग जाता है तो फिर हम भगवान के यहाँ चले जाते हैं, फिर हम भगवान के हो जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, काराई जोग है, काराई जोगा जोगी जेहि लागी। जरा उनको देखे हम लोग। तो हनुमान जी महाराज सारे जो मित्र थे ना बंदर, सब पहुंच गए ऊपर। अब उस गुफा में कौन आगे आगे चलेगा? गुफा में आगे आगे कौन चलेगा? सबको डर लगता है। देखिए, आगे चलने में आदमी को आगे रहना चाहिए, लेकिन वहां पर सब जो मित्र था ना, कोई आगे नहीं जाता। भाई आगे भूख जो रहेगा, केवल सीरियल में देखने के लिए मिलता है डर के आगे जीत है। जिंदगी में भी एक बार मनोबल होना चाहिए ना। अंगद जी ने कहा, मैं तो आगे नहीं जाऊं, मेरे परिवार में जो झगड़ा हुआ है गुफा को ही लेकर के हुआ, इसलिए मैं आगे नहीं जाऊं। और तब सबने मिलकर के हनुमान जी को आगे कर दिया। हनुमान गोस्वामी जी ने लिखा, आगे के हनुमंत किन्हा। सबने मिलकर के हनुमान जी को आगे कर दिया, और जब हनुमान जी आगे होते हैं ना, तो उन्हें स्वयं प्रभा का दर्शन होता है उस गुफा के अंदर। जरा कल्पना कीजिए, कोई उस पर्वत पर चढ़ने के लिए ही तैयार है। हनुमान जी जब अकेले चढ़े विश्वास के साथ, तो फिर अनुमान लगाए कि कुछ पक्षी अंदर जा रहा है, और जब अंदर गए हनुमान जी महाराज, तो उन्होंने स्वयं प्रभा का दर्शन किया। खाने के लिए वाटिका लगी हुई है, पीने के लिए नदियां बह रही है ना, और वो स्वयं प्रभा की तपस्या पूर्ण हो गई है राम के दूतों को देख करके। और वही स्वयं प्रभा गुफा के अंदर से
पर्वत में जो गुफा है उसके अंदर से सीता जी तक पहुंचने का वो मार्ग बता देती है। वो स्वयं प्रभा, ये है विश्वास। वो स्वयं प्रभा कहती है, पैहु सीताई जनी पछिता। तुम लोग चिंता क्यों कर रहे हो? सीता जी को अवश्य प्राप्त करोगे। तुम लोग अपनी आंखें बंद करो और आंखें जब खोलोगे ना तो मैं वहां पहुंचा दूंगी जहां से तुम लंका जा सकते। और जो ही बंदर सब आंखें बंद करके खोला ना, सब अपने आप को समुद्र के तट पर पाया। सब अपने आप को समुद्र के तट पर पाया। और जब आंख खोला तो देखा